Hello my dear students, you are welcome to today chemistry session and you are also welcome to our YouTube channel। अरे बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राम गौड़। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री का बेटा ये जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है, ये हमारा इस आरंभ बैच पर चल रहा है आप सभी लोगों के लिए। तो बेटा उसी चैप्टर का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 लेक्चर सॉलिड स्टेट के बेटा पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने वो लेक्चर देखे हैं और पसंद भी किए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे, जो बच्चे नए इस समय जुड़ रहे हैं, वो लोग बेटा उन लेक्चर को जरूर देखें, तभी आपका जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं आज की अपने इस टॉपिक को। तो बड़े ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए, है ना, और कॉपी पेन लेके बैठिए, पेशेंस रखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वेरी इजी वे में। क्योंकि जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम इस चैनल के अंदर इस आरंभ बैच के माध्यम से आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, लेक्चर वाइज, चैप्टर वाइज। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को बेटा। और आज का हमारा जो टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल। देखिए बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने बेटा ऑलरेडी यूनिट सेल के बारे में पढ़ा है कि व्हाट इज द यूनिट सेल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। और एक हमने इससे जस्ट पहले जो लेक्चर नंबर 4 था बेटा, उसमें रिलेशन बिटवीन द, उस लेक्चर में हमने अच्छे से पढ़ा है रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम, क्योंकि उसका भी यहाँ पे यूज होने वाला है। तो देखिए बेटा, आज हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। तो बड़ा सिंपली समझना बेटा, जैसे मान लो हम किसी बॉक्स की हम बात करते हैं, देखो समझना इसका मीनिंग की बात करते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी और फ्रैक्शन का मतलब है क्या बेसिकली। सपोज आपके बेटा कोई बॉक्स दिया गया ऐसा, है ना, इस बॉक्स का अपना कुछ वॉल्यूम होगा, आपको बोला गया कि इस बॉक्स के अंदर कुछ आप फिल करिए, कोई बॉल या लड्डू समथिंग कुछ भी, तो आपको बोला आप फिल करो। तो आपने मान लो सपोज में फिल किया, इस तरह से लड्डू को आपने अरेंज किया इसके अंदर, या किसी बॉल्स को आपने इस तरह से अरेंज किया बेटा उस डब्बे के अंदर, है ना, इस तरह से। तो आपको पता है इस बॉक्स का कुछ ना कुछ अपना एक वॉल्यूम होगा बेटा। तो हम देखेंगे क्या इस बॉल ने, जो हमने बॉल इसमें फिल करी है, या जो लड्डू हमने फिल करे हैं, क्या ये लड्डू इस पूरे बॉक्स में जो वॉल्यूम है बॉक्स का उसको ऑक्यूपाइड कर पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे नहीं भाई, इसमें वॉल्यूम आपको, लेकिन इनके बीच में कुछ स्पेस छूट रहा है बेटा, ये वाला आप देख पा रहे हैं, कुछ स्पेस यहाँ पे ये ब्लैंक रह रहा है। ठीक है ना बेटा, इट मीन्स दैट कि इस बॉक्स का जितना पूरा वॉल्यूम था, उस पूरे वॉल्यूम को इन बॉल्स ने बेटा क्या नहीं कर पाया, ऑक्यूपाइड नहीं कर पाया। ठीक है ना, तो कितना ऑक्यूपाइड किया, है ना, टोटल वॉल्यूम तो इसका ज़्यादा है ना बेटा, लेकिन जो बॉल्स आपने इसमें फिट करी हैं उन सभी बॉल्स ने इसका 100% वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड नहीं कर पाया। कुछ उसमें आप देख रहे हैं एम्प्टी स्पेस छूट गया बेटा, ये वाला। तो अब हमें पता करना है कि कितना स्पेस इन्होंने ऑक्यूपाइड किया है, उसी को हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। अब एफिशिएंसी और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है बेटा, जनरली बोथ आर द सेम, लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम कि अगर हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी बेटा तो परसेंटेज में निकाली जाती है, और वाइल जो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन है उसका आंसर आपको फ्रैक्शन में पॉइंट में आएगा। इट इज ओनली डिफरेंस। अभी हम देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे इसको निकालते हैं, बड़े ध्यान से सीखेंगे। तो देखना ध्यान से बेटा, तो आपको आई होप कि समझ में आएगा कि पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब, पैकिंग का मतलब क्या है, कि हम जो पैकिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली हम शुरू से पढ़ के आ रहे हैं बेटा कि एटम को हम जनरली स्पेयर कंसिडर करते हैं बेटा, है ना। तो यहाँ पे एटम्स की बात करें, डिफरेंट यूनिट सेल की बात कर रहे हैं कि उनका पैकिंग फ्रैक्शन क्या। तो बेटा क्या देखने को मिलता है कि हमने डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल पढ़ी है बेटा, है ना। बेसिकली आपने पढ़ी है सिंपली SCC, है ना, दूसरा हमने पढ़ा है क्या BCC, है ना, FCC, इस तरह की डिफरेंट सेल पढ़ी हैं। तो देखने को क्या मिलता है, डिफरेंट सेल का बेटा डिफरेंट पैकिंग फ्रैक्शन होता है, डिफरेंट पैकिंग एफिशिएंसी होती है। तो यहाँ से बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पास बोर्ड में या कंपटीशन एग्जाम में आता है, बोर्ड में कैलकुलेट करने के लिए आता है कि इनकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालिए डिफरेंट यूनिट सेल के। तो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, तो 1 by 1 हम सभी यूनिट सेल की बेटा पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे और निकालना सीखेंगे। आपको बहुत सिंपली बता दूंगा कि किस तरह से हम निकालते हैं, कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर देखिएगा ध्यान सभी लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से बेटा, SCC बात करेंगे। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल का पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ बेटा पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, बहुत सिंपल है। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन, तो बड़ा सिंपल होता है बेटा पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला, वेरी सिंपल फॉर्मूला है कि किसी भी यूनिट सेल का हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ एटम्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बेटा। तो ये हो गया इसका पैकिंग फ्रैक्शन। लेकिन अगर हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी बेटा,
तो व्हाट इज डिफरेंस, देखो फॉर्मूला रिमेनिंग सेम, वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल इनटू 100, बस इट इज ओनली डिफरेंस बेटा। अगर हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी, जो कि आंसर आपका परसेंटेज में आएगा बेटा। और अगर हम सिंपल फॉर्मूले से फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं विदाउट यूजिंग 100, अगर हम 100 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो आपका कहलाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया। क्योंकि बेटा यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक बहुत करते हैं एग्जाम में ना, रट लेते हैं कई बार, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते देखिएगा, तो कहाँ मिस्टेक होती है समझना ध्यान से। एग्जाम में उसने एमसीक्यू के फॉर्म में आपको ऑप्शन दे दिया है ना, क्वेश्चन दे दिया या डायरेक्ट पूछ लिया, तो अगर मान लो उसने पूछा पैकिंग फ्रैक्शन और आपने आंसर लिख दिया पैकिंग एफिशिएंसी वाला, क्योंकि वहाँ दोनों ऑप्शन आपको गिवन होंगे कंफ्यूज करने के लिए ना, तो इसलिए बड़ा ध्यान से, वो छोटी सी बात है लेकिन इसमें मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो ध्यान रखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन में आप मल्टीप्लाई 100 नहीं करेंगे, जो आंसर होगा पॉइंट में होगा, लेकिन बेटा जब आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो उसमें जो आंसर आएगा आपका वो परसेंटेज में आएगा। दिस इज ओनली डिफरेंस बेटा, क्लियर है। तो अब इन फॉर्मूले को हम यूज करेंगे डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल के अंदर, और इन सब का क्या निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा बड़ा ध्यान से, मजा आने वाला बेटा आपको, बड़ा ध्यान से देखिए ना, इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है और इंपॉर्टेंट भी है बेटा बहुत, ठीक है ना। देखना इससे पहले निकालने से कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, कुछ चीज़ का बेटा हमें ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सपोज हमारे पास बेटा ये यूनिट सेल है ना, हमने शुरू से हमने पढ़े हैं, इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से यूनिट सेल के बारे में डिस्कस किया बेटा हम लोगों ने, कि यूनिट सेल क्या है, एक सिंपल लाइक क्यूब होती है ना बेटा, और ये इसके कॉर्नर्स हैं और कॉर्नर्स में बेटा एटम्स होते हैं, तो हमने अच्छे से पढ़ा है बेटा, ठीक है ना। और हमने कहा है कि यूनिट सेल है उसकी जो एज लेंथ है उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, और इनके जो एटम्स हैं उनको उनका रेडियस, एक हमने इससे पहले लेक्चर में हमने इनके बीच का रिलेशन भी पढ़ा है बेटा, एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, डिफरेंट यूनिट सेल का बेटा। तो देखिएगा ध्यान से, तो हमें कुछ चीज़ें में ध्यान रखनी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो बेटा हमारे पास एज लेंथ है ना, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू बेटा स्मॉल ए, दैट इज इक्वल टू स्मॉल ए, ठीक है, दिख पा रहा है आप सभी को। तो हमें क्या चाहिए देखो, तो अगर मैं वॉल्यूम निकालना है बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, अंडरस्टूड है, ए क्यूब हो जाएगा। इट्स क्लियर। जब एज लेंथ बेटा ए है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब। एक चीज बेटा हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा बेटा हमें इंपॉर्टेंट है, हमें देखो एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या पता होना चाहिए, मैं बात किसकी कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं, और एटम को बेसिकली हम स्फीयर कंसिडर करते हैं बेटा। हम सभी जानते हैं मैथमेटिकली कि जो बेटा हमारे पास जो है ना स्फीयर का वॉल्यूम होता है ना, यहाँ पे मैं लिख दूँ आपको एटम्स है ना, वॉल्यूम ऑफ एटम बेटा, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, ठीक है बेटा, वन एटम। तो एटम को कंसिडर तो बेटा क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये बेटा एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है। एटम को यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्फीयर कंसिडर करते हैं। बस इन चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यूनिट सेल की एज लेंथ ए है बेटा, उससे अगर हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल चाहिए तो हम ए क्यूब करेंगे उसका, राइट। और एक एटम का जो वॉल्यूम है, इट मीन्स एटम इज अ considered as a sphere, therefore volume of one atom is a 4/3 pi r cube। ये पॉइंट में याद रखेंगे, इसके बेस में आराम से हम निकाल लेंगे बेटा। और एक उसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि जो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल है बेटा, और जो इसमें एटम है ना ये वाले, उनके रेडियस में क्या रिलेशन है, जो हम इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने बेटा नहीं देखा है या जिनको इसमें डाउट है वो जरूर देखना उस वीडियो को, है ना। इसी लेक्चर के नीचे, इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको बिल्कुल समझ आएगा बेटा, है ना। उसको जरूर देखना आप लोग। चलिए तो देखिएगा ध्यान से, स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ों को दिमाग में रखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा 1 by 1, है 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। किस तरह से वॉल्यूम कितना आ रहा है, किसका कितना है, तो देखिएगा हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा सिंपल क्यूबिक सेल की बात करते हैं। किसकी बात करें, एससीसी की बात करते हैं। तो आपसे मैंने बोला एससीसी, आपने ये वाला यूनिट सेल बेटा हमारा सिंपल एससीसी है, तो आपको पता है रैंक भी हमें याद होनी बेटा। मैं इससे पहले रैंक भी पढ़ाया हूँ आपको मैं, रैंक ऑफ यूनिट सेल। रैंक ऑफ यूनिट सेल का मतलब होता है बेटा कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। ये भी हम बेटा प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसी को हम रैंक बोलते थे। तो हमको याद है बेटा कि एससीसी के पास नंबर ऑफ एटम 1 होता है बेटा, बीसीसी हैज़ 2 एंड एफसीसी हैज़ नंबर ऑफ एटम्स 4। ये भी हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है, आपने नहीं देखा है बेटा, तो वीडियो जरूर देखेंगे, आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा। तो इतनी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तभी हम पैकिंग एफिशिएंसी को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए ध्यान से, हम बात कर रहे हैं किसकी, एससीसी की बेटा। तो मैं सिंपल लिखूंगा
पैकिंग, पहले फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एससीसी बेटा। व्हाट इज द फॉर्मूला? अभी आपको बताया मैंने कि वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ एटम्स अपॉन बेटा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या बोला? टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर? अब पता है मैं बोला एससीसी में नंबर ऑफ एटम टोटल 1 होते हैं बेटा, है ना, इसको हम रैंक भी बोलते हैं, 1 होते हैं ना। तो सिंपल लिखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एससीसी इक्वल टू बेटा 1 इंटू, हमने कहा क्या चाहिए हमें? वॉल्यूम चाहिए ना एटम का। तो बेटा एक एटम का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अभी मैंने आपको बताया बेटा, तो क्या लिखेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बेटा। तो एससीसी का मैं बोला कि एससीसी का वॉल्यूम क्या था बेटा? ए क्यूब होता है। तो बस हमें यहाँ पे ध्यान रखना, हम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पहले कि यहाँ पर जो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल और रेडियस ऑफ एटम में जो रिलेशन होता है वहां से हम निकालते हैं। तो हमें पता है इन केस ऑफ एससीसी बेटा ए इक्वल टू होता है 2r। ये आपको पता है बेटा, हम अच्छे से पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, नहीं पता तो देखना उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक ही जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ए इक्वल टू बेटा 2r, तो 2r का बेटा क्या हो जाएगा? क्यूब। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल है, कुछ ही नहीं करना बेटा, क्योंकि नीचे में क्या चाहिए? टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसकी बात? एससीसी की बात कर रहे हैं बेटा। तो एससीसी का मतलब ए क्यूब। अब ए क्यूब मीन्स व्हाट इज द ए? ए इक्वल टू होता है बेटा 2r इन केस ऑफ एससीसी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो बस इसको आप सॉल्व करें बेटा, तो 1 1 1 होगा, तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं? देखो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू बेटा, अब इसको खोल, क्या हो इसका? 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 आर क्यूब। आर क्यूब से बेटा आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 4 2 जा 8 हो जाएगा बेटा। तो क्या बचा इसका फाइनल को? पाई अपॉन 6। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज देखना बेटा, यहाँ पे कई बार इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा इस मेरी बात को, लिसन टू वेरी केयरफुली बेटा, पे अटेंशन हियर, कि कई बार इस फॉर्म में भी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए पूछता है बेटा। तो बस अगर आपको फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू आपको पता है बेटा 3.14/6 बेटा। इसको डिवाइड करेंगे, है ना, तो कितना आंसर आ जाएगा बोलो? पॉइंट में आंसर आएगा ना, पॉइंट हटाएंगे जो, तो आंसर आएगा बेटा 0.52। ये इसका आया बेटा पैकिंग फ्रैक्शन। तो अब क्या बोलेंगे? एससीसी का जो पैकिंग फ्रैक्शन है बेटा दैट इज 0.52। और इसी से हमें क्या निकालना है? अगर अब हम क्या निकालना है? पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी बेटा। तो इट मीन्स मैंने क्या बोला कि 0.52 इंटू 100, तो ये हो जाएगा बेटा 52.4% समथिंग, इसका एग्जैक्ट आंसर आता है। अगर हम आगे इसको पूरा लिख लेंगे, है ना, 0.524, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस, कि एससीसी हैज पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? 52.4%। वेरी सिंपल। देखो आइडिया लग रहा है, इसका मतलब लगभग आप क्या मान सकते हैं कि 50% स्पेस एम्प्टी है बेटा, कि अगर कोई क्रिस्टल इस टाइप की यूनिट सेल से बना है बेटा तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या उतनी कम है, काफी कम है, देखिएगा, क्योंकि 52.4 का मतलब नियर अबाउट 50% क्या है? ऑक्युपाइड स्पेस है, 50% बेटा एम्प्टी स्पेस है। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछता है कई बार कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन एससीसी। तो क्या करना है फिर? आपने 100 में से माइनस कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 48, है ना, 47.6% आ जाए। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। तो आई होप आपको बेटा समझ आएगा, नोट करिए फटाफट इसको। ये हो गया सिंपल एसएससी के बारे में। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको समझाया बेटा कि कभी कभी डायरेक्ट इतने पे भी क्वेश्चन पूछता है π/6 के फॉर्म में, कभी कभी आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में पूछेगा, कभी कभी पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्म में पूछेगा, दैट इज द 52.4% पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द एससीसी बेटा। किसका है? एससीसी। कभी कभी पूछता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी, यू कैन से इन द एससीसी बेटा, कि एससीसी में कितना परसेंट स्पेस एम्प्टी है बेटा। तो बस अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी पता है, उसको 100 माइनस करेंगे तो उसका एम्प्टी स्पेस भी निकाल लेंगे आप लोग। इट्स क्लियर बेटा? आप इसको नोट करिए। अब नोट कर लिया, वेरी गुड। नहीं किया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए इसको मैं अब रब कर देता हूं। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, है ना, हम बात करते हैं सेकंड यूनिट सेल की बेटा, क्लियर? देखना ध्यान से। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी। सेकंड हमारे पास सपोज क्या हमारे बीसीसी की बात करते हैं बेटा, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल बेटा। सेम वही बात है कि पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेंगे पहले, इक्वल टू होता है फिर से वही बेटा क्या, वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सेल, ये तो आपको पता ही है, वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, है ना, इन पर यूनिट सेल अपॉन बेटा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है बेटा, इंटू 100 करना चाहे तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी वो। सिंपल है बेटा, यहाँ पे आपको पता है
पैकिंग फ्रैक्शन हम किसके निकाल रहे हैं? ऑफ बीसीसी की बात कर रहे हैं बेटा। तो हमें पता है बीसीसी का जो रैंक होता है बेटा, इट मीन्स बीसीसी के पास जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं दैट इज 2 बेटा। इसमें 1 होता है, इसमें 2 होते हैं। तो सिंपल क्या लिखेंगे? 2 इंटू एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है ना बेटा, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बेटा। क्या निकालना है? टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो देखिएगा ध्यान से, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बेटा फिर से वही है कि रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एंड रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल और किसका बेटा? रेडियस ऑफ द एटम। रेडियस ऑफ द एटम के बीच में जो मैंने रिलेशन से पहले निकलवाया था बेटा आपको, अगर वहां से आपको याद होगा तो हमें पता है कि A इक्वल टू क्या होता है इस केस में? हमें A क्यूब चाहिए ना बेटा, यहाँ पे क्या चाहिए? हमें A क्यूब चाहिए। तो हमें पता है बेटा, ध्यान रखेंगे कि BCC के केस में A इक्वल टू क्या था बेटा? याद है सभी को? यस और नॉट? अंडर रूट 4 सॉरी क्या बेटा? √3। हाँ, क्या था हमारे पास? 4R अपॉन √3 ये वाला पार्ट हमने ये पहले निकाला था, अगर आपको याद होगा बेटा, तो है ना? 4R अपॉन √3 बेटा, ये हम BCC का केस में A इसका निकाल चुके थे बेटा पहले। ठीक है बेटा, तो बस इसका हम क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 4R और √3 का बेटा क्यूब। अब इसको ओपन करेंगे तो देखिए किस तरह से ओपन करेंगे, आसानी से कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा? देखो सिंपल, पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, ओपन करके देखेंगे इसको तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 बेटा, और ये √3 को ऊपर ले जाओ, आपको डबल डिवाइड है बेटा। देखो मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4, ये 3 को बेटा मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू बेटा पाई आर क्यूब हो गया, और हमारे पास 4 4 16 इंटू 64 हो गया बेटा, इंटू आर क्यूब, और बेटा √3 को ऊपर ले गए, √3 इंटू √3 इंटू √3 हो जाएगा, तो √3 3 हो जाएगा बेटा, है ना? देखिएगा ध्यान से, समझना अच्छे से, कैलकुलेशन में करके दिखा रहा हूँ आपको, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। हमने कहा जो ये √3 वाला है ये 3 टाइम है ना, क्यूब है इसका, तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखो इंटू 3 √3 लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि √3 इंटू 3 हो जाएगा बेटा। देखो इससे यह क्या फायदा? देखो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 3 से बेटा ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और इस 4 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, है ना, किसको? 64 को, है ना? कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 16 हो गया बेटा, और फिर 2 से 2 8 जा 16 बेटा। तो फाइनली आपके पास क्या बचा? देखो हमारे पास ऊपर क्या बचा? ऊपर हमारे पास क्या बचा? खाली बेटा पाई बचा। देखो पाई इंटू √3 अपॉन बेटा नीचे क्या बचेगा आपके पास? 8। ये हमारे पास अभी इसका अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा, समझना ध्यान से। तो पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 इंटू √3 अपॉन 8। तो जिसको आप सॉल्व करोगे बेटा तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज आएगा 68.68। कितना आएगा? 0.68 बेटा। ये तो आ गया फ्रैक्शन। क्या आ गया? फ्रैक्शन। क्लियर है ना? अब हमें इसकी क्या निकालनी है? अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो फिर से वही करेंगे बेटा, 0.68 इंटू 100 इक्वल टू 68%। आई होप आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर आया किस तरह से हम डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल का बेटा पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है ना, आसान है ना बेटा। देखो किस नहीं करना, बस ध्यान रखेंगे अगर पैकिंग फ्रैक्शन पूछा है तो आंसर आपका पॉइंट में आएगा बेटा। ये तो पूछिएगा पैकिंग एफिशिएंसी। अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन केस ऑफ बीसीसी बेटा, तो 100 माइनस दिस करेंगे तो आपका आंसर इससे भी आ जाएगा। डन। इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको बीसीसी भी क्लियर हो गया। तो एफसीसी का एससीसी का कितना आया था बेटा? 52.4%। और बीसीसी में देखो पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ गई है, क्योंकि पता है नंबर ऑफ एटम्स में ज्यादा ना, देखो एक एटम बॉडी के अंदर भी है तो एफिशिएंसी बढ़ रही है, मतलब ज्यादा स्पेस ऑक्युपाइड हो रहा है। क्लियर बेटा? तो चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है ना। देखना किसकी बात करेंगे अभी? थर्ड वन की। थर्ड वन कौन सा हमारे पास? दैट इज एफसीसी। तो पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी निकालेंगे बेटा, तो हम लिखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी में सेम हुई वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सेल बेटा। तो हमें पता है एफसीसी के केस में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, जिसको हम रैंक ऑफ एटम बोलते हैं, वो 4 होते हैं। कितना होता है? 4। तो क्या लिखेंगे? 4 इंटू, है ना, वॉल्यूम ऑफ वन एटम 4/3 पाई आर क्यूब बेटा अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बेटा। तो टोटल वॉल्यूम का मतलब फिर से हमें ए क्यूब चाहिए। ए क्यूब से पहले हमें ए चाहिए। तो इन केस ऑफ एफसीसी बेटा, इन केस ऑफ एफसीसी ए इक्वल टू क्या था? अगर आपको याद होगा, क्या था बेटा? याद है सभी को? क्या था? 4R अपॉन √2। ये हमारे पास एफसीसी के केस में हमने निकाला था पहले, अगर आपने
नहीं देखा बेटा, देखना उसको ध्यान से, मैंने पूरा निकालना सिखाया है। टॉपिक का नाम है, इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 4 है, वहां पे हमने सीखा था बेटा रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ द एटम। वहां आपको मैंने पूरा निकालना सिखाया है, रिलेशन कैसे निकालते हैं और किस तरह इसका रिलेशन आया है बेटा, ठीक है ना। इसको हम अगर पूरा क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, तो इसको क्या कर लेंगे, फिर हमें ये क्यूब चाहिए ना बेटा, तो इसका क्यूब हो जाएगा। तो रख लो यहाँ पे क्या 4r/√2 का बेटा होल क्यूब। देखो सॉल्व करो फिर से वही काम, देखो तो 4 × 4 πr³ अपॉन बेटा 3 हमारा नीचे आ गया, 3 इंटू बेटा देखो ये फिर से वही होगा 4 × 4 = 16, 64 r³। और जो बेटा जो √2 है ना, फिर इसका क्यूब है तो 3 टाइम, मुझे इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, बोलो जरा 2√2 ना लिख सकते हैं ना बेटा, ध्यान देखना ये √3 है ना, सॉरी √2 का होल क्यूब, इसका मतलब ये है √2 × √2, इसको लिख सकते हैं 2√2, ठीक है 2√2 लिख सकते हैं। तो ये मैंने ऊपर लिख दिया। देखो अब देखो इससे हमारे पास क्या क्या फायदा होगा, देखो अब इसको कट कर देखो r³ से बेटा r³ कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अच्छा इसको 4 से आप काटिए 16 टाइम कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये 4 8 जा 16 कैंसिल हो जाएगा, देख पा रहे हैं ना, तो आसान है, कैंसिल करना सीखिए आराम से। और यहाँ देखो 2 4 जा बेटा 8 हो गया, ये भी कट गया। अब ऊपर आपके पास खाली क्या बचा बेटा, ऊपर बचा आपके पास π√2 अपॉन नीचे बेटा कितना 4 × 3 है ना 12, 4 × 3। अब देखो बेटा हम फिर से वही पाई की वैल्यू पुट करेंगे, अगर आपको पता है पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू बेटा √2 की वैल्यू 1.414 है ना अपॉन 12। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा बेटा, दैट इज आंसर इज 0.74, ये फ्रैक्शन में आंसर आया इसका। अगर इसी को हमें किस में निकालना है, देखो ध्यान से, फिर हमें किस में निकालना है इसको, पैकिंग एफिशिएंसी में निकालना है। तो फिर से क्या करेंगे, देखो ये तो पैकिंग फ्रैक्शन आया, हम लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ किसका बेटा FCC का, तो क्या हो जाएगा 0.74 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 74%। देखो इसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ गई बेटा। आपसे पूछेंगे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन केस ऑफ FCC, तो -100 से में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 26%। तो कई बार आपसे एम्प्टी स्पेस पूछ लेता है, कई बार पैकिंग एफिशिएंसी पूछता है, कई बार पैकिंग फ्रैक्शन पूछता है। तो छोटे छोटे डिफरेंस हैं, लेकिन कई बार बच्चे इस डिफरेंस में छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको बेटा ये बेसिक समझ में आया होगा किस तरह से हम है ना डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है। चलिए तो इन तीनों यूनिट सेल का जो हमने बेटा पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी निकाली, उसको हम क्या करते हैं समराइज करते हैं एक टेबल के फॉर्म में। क्लियर बेटा, आप नोट करिए इसको, नोट नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस तरह से मैंने कैलकुलेट किया, तो आप ऐसी प्रैक्टिस करिए बस। देखो एक ही तरीका है बेटा, पहले समझना है, लेकिन अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हमें कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होती बेसिक, उसके बाद आप आराम से इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा। क्लियर है सभी को बेटा। तो चलिए देखो मतलब क्या देखा हमने, देखो अब इसको हम समराइज करते हैं थोड़ा सा, राइट, एक टेबल के फॉर्म में बेटा, ठीक है। देखिएगा हमने कहा था हमारे पास यूनिट सेल कौन कौन सी थी, ठीक है बेटा। अच्छा उससे पहले तो मैं जो पीछे भी पढ़ा उसको मैं यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ बेटा। हम बात करते हैं रैंक ऑफ बेटा यूनिट सेल। देखो ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये पूरा समराइज कर रहा हूँ, जो इससे पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ा ना उसका भी देखो कंबाइंड फॉर्म आपको बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट टेबल बनने वाली है तो ध्यान से देखना समझना। रैंक ऑफ यूनिट सेल का मतलब बेटा वही बात है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जैसे SSC में 1, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था ना पहले, इससे पहले रिलेशन बिटवीन बेटा A एज लेंथ एंड R रेडियस ऑफ एटम, ठीक है बेटा। और आज हमने क्या पढ़ा, पैकिंग एफिशिएंसी, क्लियर। तो इसको देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले बेटा यूनिट सेल कौन सी हमने पढ़ी, SCC की बात करी, दूसरा हमने देखा BCC की बात करी बेटा, और तीसरा हमने देखा कौन सा FCC। रैंक की बात करेंगे बेटा तो इसके पास है हमारे पास इसकी रैंक 1 होती है, कहां से आती है, केवल ओनली फ्रॉम कॉर्नर से। BCC की रैंक बेटा 2 होती है। अब 2 कहां से है बेटा, एक तो आया कॉर्नर से, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बेटा, और दूसरा जो आया वो आया बॉडी सेंटर से। कहां से आया, बॉडी सेंटर से। तो टोटल 2 हो गया बेटा। FCC की रैंक होती है बेटा नंबर 4। अब इसमें कहां से 4 आया बेटा, एक तो आया कॉर्नर से और दूसरा कहां से आया, इसका फेसेस से आया बेटा। कहां से आया,
फेसेस। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ रैंक हमने ऑलरेडी निकालनी सीखी थी। कैसे निकालते हैं ये ऑलरेडी मैं बेटा पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर बेटा। अब बात करते हैं रिलेशन की, बात करेंगे। देखिए तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रिलेशन के भी हमारा काम किया था एज लेंथ। तो हमने यहाँ पर ए इक्वल टू क्या था बेटा, यहाँ पे ए इक्वल टू 2r, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी में निकालूंगा तो आर इक्वल टू क्या बोल दूंगा इसको बेटा, a/2। क्लियर है सभी को। देखो कितना आसान है, पूरा समराइज हो रहा है बहुत अच्छे से। बीसीसी के केस में बेटा अभी आपने देखा, बीसीसी के केस में ए इक्वल टू क्या था आपको 4r/√3। ऐसे बेटा एफसीसी के केस में क्या देखा, ए इक्वल टू 4r/√2। बेटा तो ये आपको आसान हो रहा समझना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से बेटा आर बना लो आप। अगर मुझे यहाँ से आर निकालना देखो तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, √3a/ क्या हो जाएगा बेटा, है ना, √3a/4। ऐसे बेटा यहाँ पे हम आर निकालेंगे तो आर इक्वल टू क्या, जैसे मॉडिफाई कर दो, आर निकालना है मुझे तो √2a/4 बेटा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा हो गया रिलेशन। अब जो अभी हमने कैलकुलेट किया, क्या निकाला, एसएससी का बेटा जो हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली वो कितनी निकाली थी बोलो, 52.4%। एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, अगर फ्रैक्शन लिखेंगे तो पॉइंट और समझ रहा होगा 0.524 बेटा। ऐसे ही इसकी एफिशिएंसी कितनी आई थी अभी 68% और इसकी आई बेटा 74%। तो ये आपका पूरा मैंने समराइज किया है जो हम इससे पहले भी पढ़े थे। तो देखो यूनिट सेल हमारे पास बेसिकली वैसे 4 टाइप की होती है बेटा ईसीसी का, लेकिन बेसिकली जो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेशन वाले या फिर पैकिंग एफिशिएंसी, बेसिकली इन तीनों की एग्जाम में पूछी जाती है, एसएससी, बीसीसी और एफसीसी। चाहे किसी भी टाइप का कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, आपका नीट हो, जेईई मेंस हो या बोर्ड का एग्जाम हो बेटा, 100% यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट फॉर्म में। स्टेटमेंट के फॉर्म में भी कई बार पूछता है, इन द टर्म्स ऑफ असर्शन रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन बनता है और 1 मार्क के फॉर्म में भी क्वेश्चन यहाँ से बेटा आता है। ठीक है, कई बार कैलकुलेट करने के लिए देगा तो 2 मार्क्स में आ सकता है। ये आपने देखा, तो ये हमारा बेटा एक समरी बन गया पूरा। इसी का देखो हम आप क्या निकाल सकते हैं अब इसका, फिर मैंने बोला आपका एम्प्टी स्पेस, यहाँ से 100 से माइनस करके आप इनका एम्प्टी स्पेस भी निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा, इजी लगा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बेटा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा 1-2 बार 2-3 बार, जितने मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर ये तरीका, ये मेथड और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया बेटा तो आप कमेंट जरूर करना बेटा। आई वेट फॉर दैट, आई विल वेटिंग फॉर योर कमेंट। एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक जरूर करिए। ठीक है बेटा, तो देखिएगा ध्यान से। तो ये आई थिंक आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए इससे कई बार क्वेश्चन, छोटे-छोटे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। कई बार आपसे क्या करता है, इनकी ऑर्डर पूछता है कि भाई एससीसी, बीसीसी, एफसीसी का ना इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू देयर पैकिंग एफिशिएंसी। कई बार नीचे 4 ऑप्शन बना देगा, बोल देगा विच इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पैकिंग एफिशिएंसी। तो क्वेश्चन देखो कैसे भी बन सकता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा उसको मैं आपको इसी वीडियो के नीचे, इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस करिए और देखिए किस किस टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, वेरी इजी है बेटा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में एक नए जुनून के साथ, है ना। तो तब तक के लिए आप सभी लोग बेटा इसको रिवाइज जरूर करिए, है ना, प्रैक्टिस करिए और कमेंट जरूर करना बेटा। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।